नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों पर। अमेरिका इजराइल के संयुक्त अटैक ने ईरान को लहूलुहान कर दिया है। सैकड़ों लड़ाकू विमानों ने एक साथ जैसे ईरान पर हमला बोला, मानो पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस खतरनाक हमले में ईरान ने अब अपनी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को भी खो दिया है। अमेरिका के बाद ईरान ने भी उनकी मौत की पुष्टि जैसे ही की तो कोहराम मच गया। अमेरिकी इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद यूपी में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। लखनऊ में शिया समुदाय के हजारों लोग सड़क पर उतर आए। लोग छाती पीट पीट कर रोते दिखाई दिए। खामनेई जिंदाबाद और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगते रहे। सबसे बड़ी बात यही है जाने के बाद जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई, उसके बाद से ये प्रोटेस्ट सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खान खामनेई की मारे जाने की खबर मिलते ही लखनऊ के अलग अलग कोने में लोगों की भयंकर भीड़ देखने को मिली। रोते बिलखते लोगों का हुजूम देखने को मिला, जिसमें गम के साथ गुस्सा भी था। ये वो लोग हैं जो खामनेई को अपना हीरो मानते हैं, उन्हें धर्म और दीन का लंबरदार मानते हैं, उन्हें रहबर और इमाम कहते हैं। तो ऐसे में उनके ना रहने की खबर ने मानो इन सबको झकझोर दिया। फिर क्या बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सब गमगीन हैं। अब अयातुल्लाह खामनेई के नाम पर मजलिस का भी आयोजन किया जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि अपने घरों पर वो काले झंडे लगाएं, काले कपड़े पहने। इस दौरान सभी घरों और इमाम बारगाहों पर काले परचम लगाए जाएंगे। मौलाना कल्बे जवाद ने इस संबंध में लोगों से अपील की है कि लोग अपनी दुकानें भी बंद रखें। कल के यदीद वक्त ने जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, आज के यजीद ने जिस तरीके से अयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब को शहीद किया, बहुत अफसोसनाक। जमाना ये समझ रहा है कि हमने खामनेई साहब को शहीद करके ईरान को ख़त्म कर दिया। न कल की शहादत से इस्लाम ख़त्म हुआ था, न आज की शहादत से इस्लाम ख़त्म हुआ है, ईरान ख़त्म हुआ है, बल्कि भरपूर तरीके से ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल को जवाब दिया जाएगा पूरी तरीके से। और आज शाम को ठीक 8:30 बजे लखनऊ के छोटे बामबाड़े में ज़बरदस्त तरीके से एक विरोध प्रदर्शन, ताज़ियती जलसा और अमेरिका और इजराइल के सदर का पुतला फूका जाएगा। मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ, आपके हवाले से, कि आज भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट होगा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ और ताज़ियती जलसा होगा। पूरी मिल्लत तशय्यो, पूरी जहान तशय्यो पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ा है और ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने 3 दिन का बाकायदा शोक का ऐलान किया है। 3 दिन तक के हम सियाह लिबास पहने, काले कपड़े पहने, अपने घरों पर काले परचम लगाएं और अयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब के लिए फातिहा, नजर और ईसाल सवाब और मजलिसें बर्पा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी अफसोसनाक खबर आज ये ईरानी मीडिया के जरिए से पता चली। देखिए, जो इजराइल ने और अमेरिका ने कल हमला किया था, वही हमला आतंकवादी हमला कह जाता है, दहशतगर्दी कही जाती है कि खाड़ी में, पूरी खाड़ी को आज जंग में डाल दिया है और पूरी खाड़ी में जो हालात हैं वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल किस तरीके से पूरी दुनिया में खूंरेजी, नफरत और दहशतगर्दी फैला रहे हैं। आगाए खामनेई की जो शहादत की बात है, मैं समझता हूं वो किसी एक मुल्क के लीडर नहीं थे, बल्कि वो हर मजलूम के लीडर थे, हर मुसलमान के लीडर थे, हर इंसान के लीडर थे। उन्होंने हमेशा मजलूमों की हिमायत में आवाज़ को बुलंद किया है। आज जिस तरीके से आगाए खामनेई को शहीद किया गया, बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत अफसोसनाक मरहला है। मैं समझता हूँ कि ईरानी कौम जो एक गयूर कौम है, उसका वो महबूब लीडर जिसको आज शहीद कर दिया गया है, वो जो ना करे कम है। क्योंकि जिस तरीके से कल से हमले पूरे मिडिल ईस्ट में किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं उनका वो लीडर अब उनके दरमियान नहीं रहा है, उनको वो रोकने वाला नहीं रहा है। अब जो जंग हो रही है वो किस मरहले में पहुंचेगी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि जीत इंशाअल्लाह ईरान की होगी, कामयाब इंशाअल्लाह ईरान होगा। बहरहाल कि जो आगाए खामनेई की रेलत है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और मजलूमों के लिए एक गम और एक सदमा है। वहीं ईरान में भी 40 दिन का शोक घोषित किया गया है। 7 दिन के सार्वजनिक अवकाश का घोषणा की गई है। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।